कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। क्या कहा है? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। कहते कोई बुरा कहो या अच्छा, हमें तो कोई अच्छा बुरा नहीं कहे तो भी बिगड़ जाते हैं। आपको कोई रोज जय जिनेंद्र करता और एक दिन जय जिनेंद्र नहीं कर पाए, आप सच बताना। आपके अंदर इतनी नम्रता तक नहीं है कि आप उसे जय जिनेंद्र कर लो। अरे 100 दिन वो करता था, 2 दिन तुम कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन तुम्हारा अंदर का अहंकार कहता मैं क्यों करूं, यही करता था ये पहले करेगा। अरे क्या पहले पहल क्यों करते रहे? तो पहली शुभ काम की पहल तुम करो, अपने आप से शुरुआत करो। शुभ कामों की शुरुआत ही शुभ मार्ग को प्रशस्त करती है। आप इसी बात में लगे रहते, कोई बुरा कहे अच्छा, रे कोई कुछ भी कहेगा, कहने वालों का क्या है, लोग तो कहते ही रहेंगे। अच्छों को सदा ही बुरा कहना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छाई पर ही बुराई होती है। बुराई पर क्या बुराई होगी? मीठे फलों पर ही कीड़े लगते हैं। मिठाई जहाँ डली हो वहीं चींटियाँ आती हैं। चाशनी जहाँ डली हो वहीं चींटियाँ आती हैं। आप भी अपने जीवन पर जितने लोग पत्थर माने, जितने इल्ज़ाम लगाएं, जितना लोग बुरा कहें, सोच लिया करो कि मेरे अंदर कोई मिठास है, तभी तो लोग देखते हैं। खटाई पर कौन चींटियाँ जाती हैं, नमक पर कौन सी चींटियाँ लगती हैं। इसी प्रकार से अपने जीवन में नमक जैसा मत बनो, क्योंकि चींटियाँ भी वहीं आती हैं जहाँ कुछ भलाई होती है। तो आचार्य कहते हैं यदि साधु जीवन में अंत समय में शरीर को भी छोड़ते हैं तो कब छोड़ते हैं? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजाय हम च निप्रतीकार, धर्माय तनु विमोचन माहुसल्लेकिना मार्या। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायम च निप्रतीकार। उपसर्गी हो, दुर्भिक्ष हो और महामारी हो, कुछ भी हो, आदमी मौत के नाम से इतनी दहशत खाता है। हालांकि मौत का बहुत बड़ा उपकार है। मौत हमें पुण्य करना सिखाती है, मौत हमें धर्म करना सिखाती है, मौत हमें लोगों से थोड़ा सा पाप भीरू बनाती है। क्योंकि लोग कभी भी कहते हैं मौत के पार भी देखो तुम्हारा क्या हश्र होगा, मौत के पार भी देखो तुम्हारा क्या इल्ज़ाम होगा, इसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा। मौत सिखाती है स्वर्ग है नरक है। मौत के कारण हम स्वर्ग जाने का इंतज़ाम करते हैं, मौत के कारण नरक से डरते हैं। मौत के कारण यहाँ पर लोग सजाएं, फांसी की सज़ा एक कठिन सज़ा मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद मौत हो जाएगी, इसके बाद दूसरा दिन नहीं आएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं एक महामदिरा ऐसी पी रखी हमने, मोहि महामदि पियो अनादि, भूली आप को भरी मति बाधी। लेकिन मोह की मदिरा ऐसी पी रखी है कि हम खुद मौत के पास जा रहे हैं, हम पल पल मौत में जी रहे हैं। एक मौत है जो प्रत्येक क्षण हमारी आयु की निषेक खिरते हैं, समाप्त हो रहे हैं, और वो मौत हम प्रत्येक क्षण मौत के पार जा रहे हैं, मौत के पास पहुँचे जा रहे हैं। रोज हम देखते हैं चिंता में, विषाद में। आचार्य भी कहते हैं और साइंस भी कहती, जितने समय तुम्हारे चिंता में, निंदा में, ईर्ष्या में, कलेश में गुजरेंगे, समझना वो मौत के ही क्षण हैं। क्योंकि उन समय में श्वासें आपकी तेज चलती हैं, आयु के निषेक जल्दी समाप्त हो जाएंगे। जो बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत अच्छे से जीते हैं, उनकी मौत उनको मार नहीं पाती है, उनकी मौत उन्हें मौत के पार ले जाती है। उनकी मौत भी उन्हें वरदान बन जाया करती है। क्योंकि आपको पता है महापुरुषों को मौत की भी बात आई, सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने की बात आई तो वो विचलित नहीं हुए। वो जानता है कि मौत आएगी तो सिर्फ शरीर को कुछ कर पाएगी, मेरी आत्मा का तो कभी मौत नहीं होती। यदि सम्यक मौत हो गई, संलेखना पूर्वक मौत हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में मुक्ति हो जाएगी। और जगन्य रूप में हुई तो, उत्कृष्ट रूप में हुई तो 3 भव में हो जाएगी, और जगन्य रूप में हुई तो 7-8 भव में मौत हो। सम्यक दृष्टि जानता है कि यदि जगन्य समाधि हुई, जगन्य रूप में परिणाम रहे, शुद्ध परिणाम, तो 7-8 भव में मौत हो जाएगी।
7-8 भव की मौत ही हमें मोक्ष तक ले जाएगी। और यदि उत्कृष्ट रूप की भावना, उत्कृष्ट समाधि कर ली तो 3 भव में हमें मोक्ष हो जाएगा। हम लेकिन मोक्ष की कामना नहीं करते। जितनी कामना, जितनी लगन, जितना पुरुषार्थ आप मकान बनाने में करते हो, इतना मोक्ष जाने के लिए कर लो तो काम सुधर जाए। क्योंकि कहते हैं लोग बनाते हैं, लोग मकान बनाते हैं उम्र भर के लिए, तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। यानी तुम कितना भी कर लो, धर्म में धन तो काम आ सकता है, लेकिन धन मौत से नहीं बचा सकता है। अस्पताल भेज सकता है, ऑपरेशन करा सकता है, दवाइयाँ खिला सकता है, डॉक्टरों से कंसल्ट करा सकता है, लेकिन मौत से नहीं बचा सकता है। मौत तो सिर्फ परमात्मा से संबंध बनाने का नाम है, मौत को जीत जाना। तुम यदि मौत को जीतना चाहते हो तो अपने आप को अभी से मोक्ष की तरफ बढ़ाओ। और मोक्ष बढ़ाने की, मोक्ष की तरफ कदम बढ़ाने का नाम सिर्फ जागरण है। आपको कोई जगाए तो बुरा लगता है। माँ सुबह सुबह जगाती है तो आपको गुस्सा आता है, और माँ रात को सुलाती है तब भी आपको गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि जागरण बुरा लगता है। हमारे जितने महापुरुष हुए उन लोगों ने जगाया, उन्हें तुमने मौत की सजाएं दी। जिसने जगाने की कोशिश की, पारसनाथ ने यही तो कहा था, जलते नाग नागनी जल रहे हैं। नाना को भी क्रोध आ गया, अरे छोटा होकर मुझे उपदेश देता है, छोटी मुंह बड़ी बातें करता है। और सब सच पूछो, जितने लोगों को भी जगाया गया उतने लोगों को, जीसस को फांसी क्यों दी? सत्य कहने की बात कहते थे वो। लोगों ने कहा था तुम एथेंस को छोड़कर चले जाओ, तुम सत्य कहना बंद कर दो, तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा, तुम्हें जीवन मिल जाएगा। उन्होंने कहा जो दान में मिलता हो वो जीवन क्या करूँगा? अरे जब सत्य नहीं रहेगा तो जीवन का क्या करूँगा? जीऊँगा तो सत्य के साथ, मरूँगा तो सत्य के साथ। मैं जानता हूँ कि सत्य के साथ मौत हो तो निर्वाण हो जाता है, सत्य के साथ मौत हो तो मोक्ष हो जाता है, स्वर्ग हो जाता है। जो भी जिस मजहब में अच्छी चीज़ मानता वो हो जाता हो। तो हम सत्य के साथ जिए, हनुमान की तरह जिए, जो सत्य के पक्ष में जीवन भर पक्ष दिया। पहले उनके पिताजी वरुण के युद्ध में गए थे रावण का सहयोग देने के लिए, लेकिन सत्य जब सीता को कट कर देना, जब सीता को रावण ने हर लिया था तो वो राम का साथ देने के लिए गए थे। और जब लवकुश हुआ तब वो किसके, लवकुश के पक्ष में हो गए थे। क्योंकि सच्चा धर्मात्मा व्यक्ति सत्य के पक्ष में होता है, अपने पक्ष में सत्य को नहीं करता है। सत्य जिस पक्ष में हो उस पक्ष में करता है। तो आप भी समाज में सत्य के साथ रहना, आपका जीवन सुधर जाएगा। आप सत्य का साथ देना तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। और सत्य को अपने अनुसार मत बदलना, क्योंकि जिनवाणी के अनुसार चलना, जनवाणी और मनवाणी का साथ मत देना। ये तो कभी भी ताश के पत्ते हैं, कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, दोस्ती दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन जो एक बार पाप रूपी दुश्मनों का साथ छोड़ देता है उसका जगत दोस्त हो जाता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। आप सबका भी कोई शत्रु ना हो, ऐसा मेरा शुभाशीष है। आपके घर में सदाचरण आना हो, सदाचरण लाना हो तो जीवन में सदाचरण लाना, प्रेम वात्सल्य का भाव लाना, और मौत को भी अपने रिश्तेदार समझना। मौत याद रहेगी तो कोई पाप अत्याचार नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो आपका जीवन सुंदर, स्वस्थ और समृद्धशाली होगा। हमारा यही शुभाशीष।